जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली विश्लेषण एपिसोड पर भाग 1, जिसमें आज हम कुंडली विश्लेषण करना भी सीखेंगे। साथ में आपके लिए बेटर होगा ये कुंडली विश्लेषण कैसे की जाती है लाल किताब अकॉर्डिंग। और उस शख्स का प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधित समस्या से वो व्यक्ति जूझ रहा, और भी खुलासा होगा इस कुंडली में। तो आज उसी शख्स की कुंडली का एनालिसिस कर देखेंगे। एक उदाहरण के अनुसार आपके लिए भी रहेगा ये कुंडली का टॉपिक, क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग कैसे कुंडली एनालिसिस की जाती है। जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने भेजी कमेंट के जरिए 28 जनवरी 2000 का जातक का जन्म हुआ और जन्म का समय 9:12। तो जन्म स्थान राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश में उस जातक का जन्म हुआ। तो आज इसी शख्स की कुंडली का एनालाइज कर देखेंगे। तो आप स्क्रीन पर ऑलरेडी राइट साइड में लाल किताब संशोधित कुंडली देख पा रहे होंगे। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ब्लैंकेट टेवा है लेफ्ट साइड में। तो इस साइड में ऊपर ब्लैंकेट टेवे के ऊपर आप दिखाई दे रहा होगा आपको लग्न कुंडली। तो वैदिक की लग्न कुंडली हम बना लेते हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 5 नंबर पहले घर में लिखा है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में। तो हमारा जो लग्न हुआ जातक का वो सिंह लग्न की कुंडली बनी। अब इसमें धन भाव में यहां पर कन्या राशि, थर्ड हाउस में तुला राशि, और फोर्थ में वृश्चिक राशि, फिफ्थ हाउस में धनु, और षष्ठम भाव में यहां पर देखे तो मकर राशि, सप्तम भाव में कुंभ राशि, अष्टम में मीन, और भाग्य स्थान के घर में मेष राशि, 10th हाउस में वृषभ, और एकादश भाव में मिथुन, और 12वें घर में आप देख पाएंगे कर्क राशि। ये राशियां कंप्लीट मैंने कर ली। अब इनमें ग्रह को बिठा देता हूं। तो आप देख पाएंगे थर्ड हाउस में चंद्रमा, जो कि तुला राशि जातक की बनती है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और पंचम भाव में शुक्र देवता, षष्ठम भाव में सूर्य बुध, साथ में केतु भी विराजमान, सप्तम भाव में मार्स मंगल देवता, जो कि मांगलिक कुंडली बनती है, भाग्य के स्थान पे बृहस्पति शनि, और 11वें घर में राहु। तो ये आप लेफ्ट साइड की कुंडली आप देख पा रहे होंगे। वे लग्न कुंडली देखे तो मांगलिक कुंडली बन रही है जातक। अब इसमें कंडीशन क्या है कि मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्या से संबंधित व्यक्ति जूझ रहा। तो यहां पर जन्म राशि तुला राशि बनती है, लग्न बनता सिंह, लग्नाधिपति बनते सूर्य देवता, जो रोग के घर में बैठे, क्योंकि लग्नेश को कभी दोष नहीं लगता है, वैदिक में ये लो होता है। अब वो बुध के साथ में और केतु के साथ में रोग के घर में चले। तो ये वैदिक कुंडली पर हमने चर्चा कर। अब आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे मैंने टिक मार्क लगा रखा है, यहां 5 नंबर लिखा है पहले घर में। यहां पर मैंने मान के ये चला हूं यहां पर कि 1 नंबर है, क्योंकि लाल किताब में पहले घर में मेष राशि होती है, तो इसे मुझे पता है, इसलिए मैंने यहां पर वैदिक की ही राशि मैंने फिल कर। आपको यहां पर 1 नंबर मानना है 5 की जगह, 6 की जगह 2, ऐसे एंटी क्लॉक में राशियां कंप्लीट होती है, क्योंकि लाल किताब में क्रम से राशियां फिक्स कर दी जाती है। कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो लग्न में मेष राशि, दूसरे भाव में वृषभ राशि, इसी प्रकार से बाकी शेष राशियां फील होती है। अब आप देख पा रहे होंगे इस कुंडली को कि षष्ठम भाव पर दूसरे घर की दृष्टि, लाल किताब की दृष्टि अलग होती है। तो धन भाव में बैठे प्लेनेट की 6ठे घर पर दृष्टि, मंगल पर दृष्टि, चंद्र मंगल की दृष्टि, और इसके बीच में अगर देखा जाए 4th हाउस में चंद्र के घर में शुक्र का बैठना, अगर दूसरे घर में भी कोई प्लेनेट है और चौथे घर में भी कोई प्लेनेट हो
और षष्ठम भाव में भी प्लेनेट हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक को रुपए पैसे संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, मानसिक तनाव, माता को संबंधित दुखों का सामना करना पड़ेगा, इतनी बुरी हालत रहेगी, मां को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, रुपए पैसे, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी कंडीशन यहां पर क्रिएट करेगा, घरेलू अशांति पैदा होगी, नित्य झगड़े होंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी यहाँ पर झगड़े होंगे। तो ये केस इस कंडीशन में ये लो होता है लाल किताब का। अब चंद्रमा की दृष्टि छठे घर पर, रोग के घर पर, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन को अगर देखें यहां पर चौथे घर की शुक्र की दृष्टि, वो लाभ के घर पर आठवीं टक्कर मार रहा है, शुक्र टक्कर मार रहा है लाभ के स्थान पर। अब राहु कब होगा, जैसा जन्म कुंडली में बृहस्पति होगा वैसा राहु का रोल होगा। तो बृहस्पति का उपाय करना जातक के लिए बहुत जरूरी होगा कि लाभ के घर के कारक प्लेनेट कौन बनते हैं, बृहस्पति देवता। वो कहा बेटे, मृत्यु के घर में, आठवें घर में बृहस्पति शनि दोनों साथ में बैठे। अब यहां पर शनि जो धीरे धीरे चलता है, शनिश्चर आयु को इंक्रीज करने वाला भी होता है। लाभ का, इनकम का पूरा स्रोत खत्म कर दिया, लाभ व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनकम के स्रोत को खराब कर दिया, दादा दादी के सुखों को खराब करेगा। यहां पर ये योग बहुत ही खराब योग है। और अष्टम भाव से दूसरे घर की तरफ एरो का चिन्ह आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। बृहस्पति शनि की दृष्टि धन भाव पर, कुंभे को चपेट में ले लिया। अब अपने प्लेनेट से, अर्थात जिस ग्रह से आठवें घर में जो भी प्लेनेट बैठेगा, चाहे मित्र हो शत्रु, उसे जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। धन संपत्ति रुपए पैसे पूरी तरह से बर्बाद कर दे, कुटुंब परिवार में बीमारियां, नित्य क्लेश, ऐसी कंडीशन लगी रहेगी। अब यहां पर चंद्रमा को, अर्थात कहने का मतलब दृष्टि जो देखते 100% दृष्टि दूसरे घर पर जा रही है, बृहस्पति शनि की। अब जब भी शनि चंद्र की दृष्टि संबंध बन जाए और नीच केतु, तो व्यक्ति को मूत्र संबंधित समस्या सामना करना पड़ेगा, गुप्त रोग संबंधित बीमारी इसको लग सकती है, और रीढ़ की हड्डी या हड्डियों से संबंधित इसको शिकायत रहेगी। इतना खराब कंडीशन रहेगा, हड्डियों का टूटना, ये कंडीशन भी क्रिएट करेगा ये प्रॉब्लम, ये योग, क्योंकि चंद्र ने वापस छठे घर पर दृष्टि मार दी मंगल पर, तो बीमारी तो लगेगी, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, रुपए पैसे, कोर्ट कचेरी, ये कंडीशन करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन और देखें यहां पर अष्टम भाव से लाभ के घर में एरो का चिन्ह जा रहा है। अगर आठवें घर में बैठे प्लेनेट के शत्रु ग्रह अगर 11वें घर में हो, तो स्वाभाविक लाभ कहां से आएगा, दादा पिता के सुखों को खराब कर देगा, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, किसी घर में कुटुंब परिवार स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ होगी, या किसी को दमा संबंधित रोग होगा। इतना खराब कंडीशन यहां पर बृहस्पति की होगी। रुपए पैसे, विद्या अध्ययन में रुकावटें, नित्य क्लेश होना, मियां बीवी के बीच में झगड़ा होना, और डबल विवाह का योग लगना, क्योंकि शुक्र चौथे घर में बैठा तो डबल विवाह का योग भी लगता है। और ऐसे में केतु जब नीच का हो जाता है तो आदमी इतना खराब घटिया हो जाता है कि वो मानने को दिल ही नहीं करता है विपरीत लिंगी के पास जाने का, बार बार उसके दिमाग में विपरीत लिंगी का ख्याल रहेगा, अब इस संबंध बनाएगा, ऐसा ख्याल इस व्यक्ति के दिमाग में, क्योंकि शुक्र चौथे घर में, केतु पृष्ठ था उसमें, बृहस्पति जैसा होगा केतु का वैसा फल भी होगा, जो होगा, क्योंकि बृहस्पति का असिस्टेंट केतु। अब राहु लाभ के घर में, तो ऐसे में व्यक्ति को नीलम रत्न धारण करना उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। विद्या अध्ययन में इस व्यक्ति को रुकावटें का सामना करना पड़ेगा, भाई बहन के संबंध को खराब करने वाला रहेगा, मामा के सुखों को खराब कर देगा ये मंगल या कंडीशन छठे करके, ससुराल ननियाल पक्ष को खराब करेगा। अगर इस व्यक्ति ने अपने पुत्र का जन्म दिवस मनाया, गाजे बाजे ढोल धमाके लाउड स्पीकर के साथ में खुशी मनाई, तो इस व्यक्ति को खुशी के बाद गम मिले। भूलकर भी ढोल धमाके के साथ में बर्थडे ना मनाए अपने पुत्र का, एक खास ख्याल रखे, अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और अपने जन्म दिवस पर
हमेशा मिठाई ना बांटे, नमकीन चीजों का प्रयोग करे तो आपके लिए बेटर होगा। अब फिफ्थ हाउस में बुध के साथ में सूर्य भी बैठा है, तो यहाँ पे मंगल नेक भी बनता है, लेकिन और अष्टम भाव में शनि की दृष्टि चंद्र पर, और चंद्र की नेगेटिव कर दिया चंद्र को, उसकी दृष्टि फिर मंगल पर। अब बोले मंगल स्वयं यहाँ नेगेटिव है तो सूर्य बुद्धि भी यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही दे। व्यक्ति को 5 कन्या को खीर बनाकर खिलाए, उनकी पूजन करे, दूध खीर या मिश्री उन्हें बांटे, इसमें इस रिजल्ट को पॉजिटिव बना सकते हैं नेगेटिव से। अष्टम भाव का शनि कंडीशन यहां क्रिएट कर रहा है, लाभ के घर में राहु का बैठना बृहस्पति का उपाय कारगर साबित होगा। ऐसे व्यक्ति को नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक धारण करें तो बेटर होगा। और शनि 8th हाउस का 800 ग्राम साबुत उड़द पर सरसों का तेल का लेप कर नदी में जल प्रवाह करें, 6 से 7 बार वार करें, तो उपाय करना बेहद जरूरी है। चौथे घर का शुक्र हमेशा विपरीत लिंग का ख्याल पैदा करेगा। 25 ईयर्स की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें हम तो सूर्य बुध केतु 2nd हाउस में जाएंगे तो बुध यहां पर पागलों का खानदान बना देगा, यहाँ पर बहुत खराब हालत कर देगा बुध यहां पर, क्योंकि चंद्र 6ठे घर में बैठ गया, बृहस्पति शनि 4th हाउस में आएगा, शुक्र 3rd हाउस में, मंगल 8th हाउस में, बहुत खराब है। तो इतना बुरा हाल करेगा, राहु 12वें घर में चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन है, लाल ज्वार छत के ऊपर डाले पक्षियों को तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित आपको समस्या से सामना करना पड़ेगा। तो आप जब भी स्नान करें लकड़ी के पटिए या पत्थर पर बैठकर स्नान करें, पानी में दूध डालकर स्नान करें तो आपके लिए बहुत बेटर है। तो ये योग इस प्रकार से घटित हो रहा है जो कि मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, मियां बीवी के क्लेश को बढ़ाएगा, विपरीत लिंगी का ख्याल बार बार आपके दिमाग में आएगा। और वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग 2nd भाव में केतु का बैठना हमेशा विपरीत लिंग का ख्याल व्यक्ति के दिमाग में बसा रहेगा। अब इस संबंध बनाने की फितरत इस व्यक्ति की हो जाए, इतना बुरा हाल रहेगा। तो दादा पिता के सुखों को खराब करेगा। और जब भी तुम मकान बनाए और ऐसी कंडीशन है अगर पत्नी तुम्हारी गर्भवती है या गर्भ में बच्चा है और मकान खोल लिया तो फिर तांडव मच जाएगा, बीमारियों का क्लेश बढ़ जाएगा, कोर्ट कचहरी कहीं का नहीं छोड़ेंगे तुझे, इतनी बुरी हालत करेगी बेटा। तो आप ध्यान रखें इन बातों का। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने लाल किताब अकॉर्डिंग कुंडली विश्लेषण एपिसोड पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।